अमीन पटवारी, जिसका भर्ती विज्ञापन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा निकला हुआ है। अमीन पटवारी क्या होता है और अमीन पटवारी बनने के क्या क्या फायदे हैं, मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अमीन पटवारी के लिए क्या सिलेबस होगा और कुल विज्ञप्ति के डिटेल भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले पल डिटेल की बात करूं तो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। अमीन, जिसको अमीन पटवारी के नाम से जाना जाता है, जल संसाधन विभाग में इसमें आपकी पोस्टिंग होगी। कुल 50 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है। और अमीन पटवारी के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होती है, तो अमीन पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो इसके पूर्व 12वीं की योग्यता मांगी गई थी, तो आप कक्षा 12वीं अमीन पटवारी के लिए योग्यता मान सकते हैं। 7/12/2025 को परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसकी संभावित तिथि जारी की गई है। बात करूं मैं अमीन पटवारी के क्या क्या कार्य होते हैं, उनसे उन्हें क्या क्या लाभ मिलता है। अमीन पटवारी, जिसका मुख्य कार्य सिंचाई विभाग में जमीनी स्तर पर काम करना, जलाशयों और बांधों की निगरानी करना और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों की जानकारी देना अमीन पटवारी के कार्य है। अर्थात अमीन पटवारी को ये कार्य करना होता है। मैं सिलेबस पर भी बात करूंगा। इसके पहले अमीन पटवारी के लाभ पर बात कर लूं। अमीन पटवारी बनने के कई लाभ हैं। इसमें ये सीजी व्यापम से निकला है, तो स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, अच्छा वेतन मिलता है, सरकारी नौकरी का दर्जा आपको मिलता है, तृतीय श्रेणी के पद हैं, लेवल 5 की नौकरी है। आप मान के चलिए आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है वह 35,000 के आसपास रहेगी। अमीन पटवारी बनने के अन्य लाभ में मैंने कहा यह एक सरकारी नौकरी है और अच्छा वेतन आपको मिलेगा, लगभग 35,000 के आसपास। सरकारी नौकरी का आपको दर्जा मिलेगा। कार्य क्षेत्र की बात करूं तो जमीन को नापना, पानी का रिकॉर्ड रखना, बाढ़ प्रभावित का सर्वे करना इत्यादि जो है अमीन पटवारी के कार्य हैं। इसमें आगे बढ़ने का भी आपको अवसर मिलेगा। अमीन पटवारी हैं आप, जो है लंबे समय से विभाग में कार्य करने के बाद आपकी वरिष्ठता सूची जारी होती है और पदोन्नति होकर आप जो है इसके ऊपर बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अन्य योग्यता, इसमें जो योग्यता की बात करूं तो 12वीं कक्षा की योग्यता अमीन पटवारी पद के लिए मांगी जाती है। और इसमें जैसे ही आपका सीजी व्यापम से अमीन पटवारी के रूप में आपका चयन होता है, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और अमीन पटवारी बनने के बाद उम्मीदवार को प्रशिक्षण मिलेगा, जो कि वो उनके अपने काम को अत्यधिक कुशलतापूर्वक कर सके। इसके लिए इनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अमीन पटवारी के सामाजिक कार्यों की बात करूं तो अमीन पटवारी का जो काम है समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भूमि और पानी के बीच के प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका अमीन पटवारी ही निभाता है। स्थानीय स्तर पर अमीन पटवारी जो है आमतौर पर स्थानीय स्तर पर ही काम करते हैं, क्योंकि ये जो है समाज के बीच का हिस्सा है और समाज समुदाय के करीब रहने का अवसर अमीन पटवारी लोगों को मिलता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी जो भर्ती है 2017 में निकला हुआ था। 2017 में अमीन पटवारी के लिए क्या योग्यता मांगी गई थी, मैं इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। कुल 150 अंकों के टोटल मार्क्स पूछे गए थे, जिसमें अलग अलग खंड से प्रश्न आया हुआ था। इसमें आपके देखिए, आपको इस वर्ष 2025 में क्या क्या पढ़ना है, तो कंप्यूटर का विस्तृत नॉलेज आप ले लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान पूछे गए थे। इसमें कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग, सीडी, डीवीडी, गूगल अलविस्ता, अर्थात जो शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर का सिलेबस है पूरा 100% वही चीज़ें जो है इसमें भी रखा गया है। आगे बात करूं, खंड ख में या भाग ख में हिंदी के 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास, समास के प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोठा, व्याकरण अशुद्धियां,
इत्यादि के बारे में आपको हिंदी में पढ़ना होगा। अंग्रेजी की बात करूं, जो 10 नंबर के प्रश्न अंग्रेजी से भी पूछे जाएंगे और इसमें आपको अंग्रेजी ग्रामर, और ग्रामर में नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और कंजक्शन देखना होगा, प्रीपोजिशन देखना होगा। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन को देखना होगा। वोकाबुलरी में आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग जो एरर होता है उस पर, प्रोवर्ब, आइडियम्स और फ्रासेस इत्यादि को आपको देखना होगा। गणित की बात करें, जो कि सर्वाधिक 30 नंबर से पूछे गए थे पिछले में, तो गणित को भी आपको देखिए, चलिए पहले मैं पूरा बता देता हूं। तो गणित में जो प्रश्न पूछे गए थे, इसमें प्राकृतिक संख्या, परिमेय, अपरिमेय वाला, वर्गमूल, घनमूल, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न संख्या, औसत, चाल, समय, दूरी, बीजगणित, दो चर वाले रैखिक समय समीकरण, अनुपात, समानुपात, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि वाला, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोलन, बेला, गोला, बेलन, शंकु, घन, आयतन से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा सामान्य जो मानसिक योग्यता के 15 प्रश्न पूछे गए थे। इन 15 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के यहाँ सामान्य मानसिक रीजनिंग के 15 प्रश्न आए थे। उसके बाद सामान्य ज्ञान के अलग रीजनिंग के 15 और सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें संविधान, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और समसामयिक घटना, छत्तीसगढ़ की जानकारी सभी से रिलेटेड थे। इसमें समसामयिक घटना 15, छत्तीसगढ़ की जानकारी भी 15 पूछे गए थे। इस तरह से टोटल जो है 150 का सिलेबस रखा गया था। लेकिन दोस्तों, इस बार अधिकतम जो एग्जाम है सीजी व्यापम का, जिसमें 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, आप ये मान के चलिए भले ही नंबर में कटौती हो सकता है। जैसे यहाँ पर सामान्य जो जानकारी है 35 नंबर का आया, उसको 20 ही नंबर कर दे। गणित में जो 30 नंबर का है उसको 20 नंबर कर दे। तो इस तरह से नंबर में कटौती करके 100 नंबर का किया जा सकता है, लेकिन सिलेबस वही रहने वाला है। 90% चांस है कि सेम सिलेबस होगा। तो जो चीज़ें मैं बताया हूं वो बिल्कुल आप पढ़ें, और हम अमीन पटवारी की क्लासेस भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ। अमीन पटवारी की तैयारी जो है कंटिन्यू आप हमारे साथ करेंगे। हम इसको लेकर लगातार जो है वीडियो अपलोड करते चलेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो साथियों, आप बनने वाले हैं अमीन पटवारी, और अमीन पटवारी के एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास होना है और बढ़िया समय है अभी से। यदि आप रणनीति बना के चलते हैं तो आराम से आप अमीन पटवारी के पद को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह की रोजगारमूलक अपडेट आप तक साझा होती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।